है वो है क्या, शराब। पी के लोग यहाँ पे घूमते हैं नशे में और लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और क्राइम वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। यदि क्राइम को करने की एक वजह दे दी जाएगी तो कितना पुलिस संभाल पाएगी। कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग है। क्राइम तो बेरोजगारी का सीधा संबंध है, बेरोजगारी बढ़ेगी क्राइम बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज मिजाज इंडिया में हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली में बढ़ता क्राइम क्या कह रहा है या फिर क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार क्यों बढ़ रहा है। सरकार की नाकाम कोशिश है या फिर हमारा प्रशासन ढीला है। क्या वजह है कि दिल्ली में आए दिन लगातार वारदातें हो रही हैं। चाहे हम किसी की भी बात कर लें, आजकल आम बात हो गई है कि कोई भी आएगा गोली मारेगा और चला जाएगा। इसके अलावा कोई भी आएगा आपका कीमती सामान आपसे छीनेगा, लूटपाट मचाएगा और चला जाएगा। ये वारदातें तो बढ़ रही है लेकिन इन मामलों में कमी होती नजर नहीं आ रही है। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता भी जुड़ेगी जो अपनी राय रखेगी। आइए सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सूर्या मैथिल साहब जुड़े हुए हैं। सूर्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा हमारे साथ आशुतोष शर्मा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका। निपुण आलम बायन साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रेम कुमार जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले प्रेम कुमार सर आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली कितनी सुरक्षित? देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना काल में हर स्टेट्स दावा कर रहा था कि मैंने क्राइम को कंट्रोल कर लिया। जो मुख्यमंत्री देखिए कह रहा था कि मेरा तो इतना अच्छा प्रशासन है कि हमने क्राइम को कंट्रोल कर लिया। और अब जब जीवन नॉर्मल होने लगा है, पूरे देश में क्राइम बढ़ रहा है, दिल्ली भी उनमें से एक है। ये चिंता का विषय है कि पूरे देश में क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन मैं निदा जी आपको याद दिलाता हूं कि जो 4 करोड़ से ज्यादा लोग बिना सुनवाई के, बिना केस के ट्रायल के जेल के अंदर सड़ रहे हैं, आज हमारे चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्राइम इसलिए क्यों बढ़ रहा है, क्राइम को रुकना चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ा क्राइम है कि बिना ट्रायल के आप 4 करोड़ से ज्यादा लोग को जेल में बंद करके रखे हैं। अगर सरकार क्राइम करेगी, अगर न्यायपालिका इस क्राइम पर ध्यान नहीं देगी तो फिर क्राइम, जिस क्राइम को हम बोल रही है बहुत छोटा क्राइम है, ये क्राइम बहुत बड़ा है कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग बिना सुनवाई के जेलों में बंद हैं। ठीक है, क्या क्राइम की परिभाषा जो है बदल जाती है अलग अलग जगह जाके? धन्यवाद निदा जी। मतलब आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए निदा जी, आपने प्रश्न उठाया कि दिल्ली के अंदर क्राइम की जो स्थिति है वो क्यों खराब होती जा रही है। सबसे पहला जो विषय है वो विषय है दिल्ली के अंदर प्रदेश की सरकार की अराजक नीति। अब आप कहेंगे कि प्रदेश की सरकार की अराजक नीति क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए दिल्ली के अंदर एक तो शराब नीति जो इन्होंने नई लाई है, आबाकारी नीति, हर गली हर मोहल्ले में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। चलिए ठेके खोल दिए कोई बात नहीं, उसके साथ अब इन्होंने 1 पे 1 और 1 पे 2 फ्री देना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति पहले एक पौवा पीता था, एक क्वार्टर पीता था, आज वो एक पूरी बोतल पी रहा है क्योंकि उसे फ्री मिल रही है। अब वो जो पूरे दिन पी के पड़ा रहेगा उसके बाद वो कमाने नहीं जाएगा, इसलिए क्राइम का ग्राफ। उसके अलावा आप देखिए दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का कितना बड़ा जमावड़ा हो गया है। प्रदेश की सरकार उनको परमानेंटली बसा रही है, उनको आवास दे रही है, उनको राशन व्यवस्था दिलवा रही है, उनको पानी व्यवस्था दिलवा रही है, 10,000 रुपए दिलवा रही है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली के ना क्राइम बढ़ने का। ठीक है सर, आऊंगे आपके पास, एक रिएक्शन पब्लिक से ले लेती हूँ। तो आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली में बढ़ता क्राइम? देखिए क्राइम तो बढ़ ही रहा है दिल्ली में और क्राइम का सबसे बड़ा कारण ये जो देर रात तक ये दुकानें जो खोलने का जो इन्होंने बार में जो समय बढ़ा दिया 1 से 3 बजे तक, फिर उन्होंने आयु सीमा घटा दी, 25 था 21 कर दी, फिर 1 पे 1 फ्री करके आपने जो किया आपने कि लोगों रेवेन्यू बढ़ेगा, 1 पे 1 फ्री करके रेवेन्यू बढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी खपत कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्वालिटी पहले से कम आ रही है। ठीक है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि पी के लोग यहाँ पे घूमते हैं नशे में और लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और क्राइम वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। नशा सबसे बड़ी वजह क्राइम की? इसको सबसे पहले तो आधी कर दे, ठेकों की संख्या जो आधी कर दे। और इतना ही आदर्शवाद अगर मतलब शैली का उदाहरण देना चाहते हैं केजरीवाल जी, तो इसको आधा कर दे और 1 पे 1 फ्री का स्कीम वापस ले। ठीक है, आप कहाँ से? क्राइम, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, सरायमीर का रहने वाला हूँ। क्राइम जो हो रहा है ना, उसके सबसे बड़ा वजह ये है कि हमारे एजुकेशन का मेयार ज़्यादा नहीं है। और दिल्ली सरकार ने, मैं सैल्यूट करता हूँ केजरीवाल को कि पूरे भारत के अंदर वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने एजुकेशन का निज़ाम को चलाया है। बहुत अच्छा। शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है,
सरकारी स्कूलों में सिर्फ स्कूल बढ़िया बना रहे हैं लेकिन टीचर नहीं दे रहे हैं। क्या बच्चे स्कूल में ब्लैक बोर्ड से पढ़ने जाएंगे? ये पानी फ्री हाँ, किया, ऐसा बिजली फ्री, दारू फ्री और दिल्ली दंगों के लिए भी फ्री कर दी है। क्राइम हर क्राइम नहीं रुक रहा सर, फ्री से क्राइम नहीं रुक रहा। पे है क्राइम। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही। उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। एक खास वर्गों को निशाना बताया। रोज गलत करेंगे उस पे तो चलेगा ही ना बुलडोजर। चलना चाहिए, चलना चाहिए भाई बुलडोजर चलना चाहिए, जो गलत करेगा उसके घर पे बुलडोजर। अरे बुलडोजर पे एक मिनट, क्राइम की बात हो रही सर, दिल्ली में क्राइम की बात हो रही। हाँ, दिल्ली में क्राइम की बात हो रही है। आप जैसे देख रहे हैं दिल्ली में लगातार ग्राफ क्राइम का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैम सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो नशे, मैं तो नशे को सबसे पहली वजह मानूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति आज एक क्वार्टर पी के घूम रहा था वो अब एक पूरी बॉटल पी के घूम रहा है। अब आप ही मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नशे में घूमेगा तो और वो रोडों पर निकलेगा तो वो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल आदमी के साथ वो पंगे करेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसी की वजह से दिल्ली में क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी गुड़िया खड़ी हुई है, बहुत प्यारी लग रही हो आप। क्या नाम है आपका? रिचा। रिचा। रिचा, आप जब दिल्ली की सड़कों, दिल्ली की रहने वाली हैं? जी, मैं वैसे बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट मैं जॉब के लिए दिल्ली में स्टे कर रही हूँ। कितना टाइम हो गया दिल्ली में? 1 साल हो गया। दिल्ली में चलते हुए डर लगता है? बहुत डर लगता है, और स्पेशली मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करती हूँ तो मेरा कैसा महसूस करती हो? ऑब्वियसली अनसेफ फील होता है। और जैसा कि सबने बोला, इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस अल्कोहल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई बिलीव कि क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको मतलब अल्कोहल बैन करना, जैसे कि बिहार में बैन हो रखा है, यहाँ तो नहीं है, और काफ़ी अदर चीज़ें हैं, अदर टॉपिक्स हैं जिन पे वो ध्यान देते हैं। बट अगर बात एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की आती है तो उस पर सबसे ज़्यादा कम जो है गवर्नमेंट का फोकस है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बिकॉज ऑफ विच क्राइम्स आर इंक्रीजिंग। बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारी यंग जनरेशन है उनके अंदर ये बिलीफ है कि एजुकेशन या जो पढ़ाई, जो शिक्षा है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो वो क्या करते हैं ना कि इसके अलावा सारी चीज़ों पे उनका फोकस है, उनका ध्यान है, वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज एजुकेशन का जो अवेयरनेस है वो भी हमारी गवर्नमेंट इस तरीके से स्टूडेंट्स में इम्पार्ट नहीं कर रही। नशा सबसे बड़ी वजह, आशुतोष सर, नशा सबसे बड़ी वजह, और दूसरी वजह ये कि एजुकेशन की कमी है। लोगों के पास जब पढ़ लेंगे लिखेंगे नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, तो फिर वो क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। क्या यही वजह दिल्ली में बढ़ते ग्राफ की? देखिए, पढ़ाई लिखाई, बच्चे अगर युवा पढ़े लिखे होंगे तो क्राइम से दूर रहेंगे। नशा भी एक मुख्य कारण है कि जब केजरीवाल ने दिल्ली में एक के साथ एक फ्री कर दी तो जैसा मैं भी दर्शकों से भी सुन रहा हूँ कि अगर जो व्यक्ति एक पौवा पी करके बैठ जाता था उसको एक पौवा फ्री मिल रहा है, तो एक के साथ एक पी करके काम पे क्यों जाएगा? आपने फ्री का पानी दे दिया, फ्री का बिजली दे दिया, कुछ लोगों को फ्री का राशन भी मिल रहा है, कुछ लोगों को आर्थिक मदद भी मिल रही है। जब व्यक्ति खाली बैठेगा, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग है, तो उसी तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। उनका कार्य की बजाय क्राइम की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। निपुण जी, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को? क्या नशा और बेरोजगारी कारण है या फिर प्रशासन का भी फेलियर है? देखिए, दिल्ली जो है यूटी है, और जब यूनियन टेरिटरी की हम बात करते हैं तो भारत के संविधान के 239 ए के तहत दिल्ली का प्रशासन की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की। देखिए क्या है कि अगर देखा जाए, हम जब यूटी की बात करते हैं और साथ में यहाँ पर क्या है कि आपकी विधानसभा भी है, तो जब हम विधानसभा की बात भी करते हैं और साथ में बात करते हैं किसकी, केंद्र सरकार की भी, और साथ में दिल्ली क्या है, दिल्ली आपकी कैपिटल भी है। तो कैपिटल की जब स्थिति होती है तो यहाँ पर दोषारोपण नहीं होता। सबसे पहली जो क्राइम की जड़ है वो है क्या, शराब। आप शराब पीजिए, शराब पीने में मति भ्रष्ट कीजिए, और भ्रष्ट करने के बाद महिलाओं को छेड़िए, जो कर सकते हैं करिए। केजरीवाल ने वही किया है। प्रशासन का फेलियर कहीं नहीं है, बस शराब वजह से। देखिए, मैं इस चीज़ को इस रूप में लेता हूं कि पूरे देश में बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ी है। 2018 में 1 साल में 1.25 करोड़ की नौकरी चली गई। नौकरी मिलना तो दूर की बात है, जो नौकरी है वो छीन रही है। तो ऐसी स्थिति में जब बेरोजगारी होगी तो फिर क्राइम, तो बेरोजगारी का सीधा संबंध है। बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। इसके बाद जो लोग कैपिटलिस्ट हैं उनका जो क्राइम है पूरे देश में, जो करोड़ों रुपए लेके भाग जा रहे हैं, उनके क्राइम की तो कोई चर्चा ही नहीं करता। वो लोग क्राइम करा रहे हैं, वो लोग क्राइम के प्रायोजक हैं, वो लोग खरीद फरोख्त करते हैं, क्राइम करवाते हैं, संगठित रूप से क्राइम कराते हैं, और जनता पर दोष इल्जाम जड़ दिया जाता है कि वो शराब पीकर हिंसा कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात? शराब वाली ये क्राइम नहीं है, ये क्राइम बदहाली वाली क्राइम है। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी बढ़ी और क्राइम बढ़ा है। तो पूछा जो है क्या 14 से पहले सारे कलेक्टर वगैरह थे या कोई डीएम थे जो कि अचानक कुछ 6 साल में उन्होंने क्या ऐसा कर्मकांड कर दिया कि जीरो हो गया। दूसरी बात, जो क्राइम बढ़ा है ना, इतने तो हमारे जो मफलर वाले सर जी ने जो ठेके खोले हैं ना, पीने के बाद बंदा भजन कीर्तन नहीं करता है, वो क्राइम ही करेगा वो। उसके बाद सर जी ने इतने
CCTV लगा दिए हैं, 1 मिनट में क्रिमिनल पकड़ा जाएगा। आपके खुजली भी करोगे ना वही पकड़े जाओगे आप। ये कहने की बातें हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, कुछ नहीं हुआ है। ये आपकी अपनी मेंटालिटी है, बुरा मत मानिएगा, ये आपकी अपनी मेंटालिटी। ठीक, जवाब नहीं। मैडम, ये जो क्राइम वगैरह बढ़ रहा है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दिल्ली का नेतृत्व सही नहीं है। दिल्ली का अगर नेतृत्व सही करना है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में दे दिया जाए। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, मैं बहुत लोगों के वो तो राज्य के मुख्यमंत्री बना नहीं सकते ना उन्हें। मैडम वही तो कह रहा हूँ, अब उसके अलावा हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। आप बोलोगी तो मैं बता दूंगा किसको भेजना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ना मैम, बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो योग्य लोग हैं ना, उनके पास बेरोजगारी की दिक्कत है ही नहीं। जो शराब पी के घूम रहे हैं, जो उल्टे सीधे कांड कर रहे हैं। दूसरी कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर पता है किसके ऊपर चल रहा है? जो गलत कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश में आइए ना, वहाँ आपको क्राइम मिलेगा ना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। यहाँ रात को निकलने में डर लगता है। दिल्ली में डर लगता है रात को निकल? मुझे डर क्यों लगेगा मैम? ऐसा कुछ दिल्ली सेफ है? बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली में। मैं यूटीएस कंपनी में काम करता था। मेरी तनख्वाह थी 42,000 रुपये, पढ़ के 48,000 पड़ जाती मुझे। कंपनी ने बोला आधी तनख्वाह लीजिए आप मेरे पास काम कीजिए। मेरा नो, मैं काम नहीं करता नहीं। मैंने 4 लाख रुपए का ऑटो लिया, ठीक है जी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब भी मैं वो 60,000 रुपये 70,000 रुपये अब भी कमा रहा हूँ मैं, मगर मैं दारू नहीं पी रहा। दारू कौन पी रहा है? केजरीवाल 1 की 2 कर रहा है। जो बेरोजगार कौन है? जो दारू पी रहे हैं। उनको दारू चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। दिल्ली में जो क्राइम बढ़ रहा है तो वो दारू की वजह से बढ़ रहा है कि हमारे प्रशासन के हाथ ढीले? काम बहुत कुछ हो रहा है दिल्ली में, तो जो कोई रोकथाम भी नहीं है। केजरीवाल कुछ बोलते नहीं, केजरीवाल कहता जो मर्जी करो, कुछ कोई बोलने वाला नहीं, मैं खड़ा हूँ आपके लिए। केजरीवाल का ये कहना है कि दिल्ली की पुलिस उनके अधीन ही नहीं आती। एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे जो लॉज है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसका एक पर्टिकुलर टाइम सेट होता है कि पर्टिकुलर लॉ हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड और पर्टिकुलर एक्शन हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन दिस टाइम फ्रेम, बट वो चीज एक्चुअल में होता नहीं है। कोर्ट में केसेस पेंडिंग चलते रहते हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, रेप इज द बिगेस्ट क्राइम जो दिल्ली नोएडा में वेरी कॉमन है, जैसा मैंने आपको बताया। क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ तो मुझे ना इस चीज के लिए बहुत ज्यादा वैसा रहता है कि मुझे बहुत सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये जो रीजन है ना, ये है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेप का क्राइम लोगे ना, मतलब इतने n नंबर्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप नाइट शिफ्ट करती हैं, बार बार आप ये बात कह रही हैं। जब आप रात में जाती हैं ऑफिस की तरफ अपनी शिफ्ट करने के लिए, तो पुलिस की किसी तरह का कोई गश्त आपको नजर आती है सड़कों पे दिल्ली की? ये ऐसा है कि कभी हो जाती है, कभी नहीं भी होती है, ये चीज है। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो एट फॉल्ट हियर। बट यही बात है ना कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। पीपल आर सेइंग कि दिस इज योर माइंडसेट, बट अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी तो हम तो बोलेंगे ना कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट देयर। इट वेरी रेयरली हैपेंस कि एडमिनिस्ट्रेशन की पेट्रोलिंग हर जगह पे हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली में बढ़ते क्राइम को? देखो, बहुत सारे रीजंस होते हैं, है ना। जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, दारू बीरू पीते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पैसा कमाने के लिए लोग बहुत कुछ करते रहते हैं। तो इसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने क्या, इतने सारे लोगों को नौकरी देना भी इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंटली सब लोगों ने काम अच्छा करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। जॉब का चांस मिला तो, अपॉर्चुनिटी मिली तो जॉब भी करना चाहिए। जी प्रेम सर। देखिए, दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो यही कनॉट प्लेस में जब आप इसी तरह से सवाल करते थे, पत्रकार सवाल करते थे, तो सब लोग यही कहते थे कि बीजेपी आ रही है और सब कुछ यही कहते थे। लेकिन 70 में 65 सीटें जनता ने दिया। कनॉट प्लेस की पब्लिक का कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ प्लांटेड पीपल इकट्ठा होते हैं और एक तरफा नैरेटिव जो है बीजेपी के लिए झंडे लगवाए जाते हैं, ये यहाँ का कैरेक्टर है। सीधी सी बात है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम घट गया। अरे मंदिर में बलात्कार हुए दलित बच्ची के साथ में, 30 साधुओं की हत्या हुई है 30 महीने में। आप ये बताइए, झूठे आरोप लगा रहे हैं और जो है आप बताइए कि कौन से जगह पर हुए हैं। आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम? बता, पूछ लेते। हाँ, ये जो सवाल है साधुओं की हत्या का सवाल, 2.5 साल में 30 मर्डर साधुओं का, वो भी। और मैं ये जो है, ऐसा नहीं है कि मैं आंकड़े लेके बैठा हूं। मैं आपको पूरे के पूरे सूची के साथ में आर्टिकल दे सकता हूं, ट्वीट कर सकता हूं। मैं लेके पॉकेट में नहीं घूमता। लेकिन दिल्ली में बढ़ता क्राइम किसकी जिम्मेदारी है? क्राइम यहाँ के राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है। यहाँ क्राइम सरकार के अंदर है। सरकार इसीलिए पर्दे के पीछे छुपी हुई है, अपना कमीशनखोरी घोटाला दबाने के लिए। लेकिन एक एक चीज उजागर हो रहा है और आने वाले समय में सब उजागर होकर रहेगा। जी सूर्य जी। देखिए नेताजी, मेरे सारी जो जनता है यहाँ पर, देखिए प्रेम कुमार जी ने जनता को भी प्लांटेड कह दिया। बहुत दुख की बात है। यहाँ सभी पढ़े लिखे, रोजगार संपन्न, भारत को और दिल्ली को टैक्स देने वाले लोग खड़े हैं।
लेकिन इनको सभी प्लांटेड दिखते हैं। अब दूसरी बात, ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, इसके डीएनए के अंदर ही क्राइम है। आप याद कीजिए निर्भया रेप कांड, कितना बड़ा रेप कांड था, कितनी निर्भयता से किया गया था, लेकिन केजरीवाल जी ने उसके अंदर जो अभियुक्त था, जो बाद में नाबालिग बरी हुआ, 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन उसको दी थी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के 62 विधायकों पे रेप, बलात्कार, हत्या, आगजनी, दंगा के चार्जेस हैं। इनकी सोच में दंगा है। आप देखिए मौजपुर के दंगों का मुख्य अभियुक्त कौन? ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद। ये आम आदमी पार्टी के लोग अपराधियों को परिचय देते हैं, इसीलिए दिल्ली की स्थिति ठीक है, हाँ। सबसे पहले अभी सुन लो। दर्शक सवाल उठा रहे थे कि साधुओं की हत्या, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। ये 2020 का अमर उजाला की खबर है। 4 साल में 2 दर्जन साधुओं की हत्या। मेरा पूरा रिसर्च किया हुआ है, इसलिए यहाँ जो लोग बोल रहे हैं ये प्लांटेड पीपल है। 29 साधुओं की हत्या हुई है और ये तथ्यात्मक रूप से सही है। मैं किसी का भी चैलेंज लेने को तैयार हूँ। और दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं ये बीजेपी के नेताजी, ये जितने भी हेट वाली बातें होती, ये बीजेपी का रोज का प्रोपेगेंडा है। रोज का प्रोपेगेंडा। अपने पूर्व राष्ट्रपति को बदनाम करो, अपने नेताओं को, पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करो, लेकिन इस देश के विपक्ष को बदनाम करो। सीधा ISI कनेक्शन निकल आया तो उसको ये सिक्योर करेंगे। ये सर तन से जुदा करने वालों को सिक्योर करते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार पर भरोसा करते हैं, अपने पूर्व राष्ट्रपति पर को समर्थन करते हैं, जो कि देश के खिलाफ काम करता है। हिंदुस्तान पर भरोसा नहीं है। 5 लाख हिंदू जब कश्मीर के बात ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से मीडिएशन के लिए कहा, तो क्या हम ट्रंप की बात मान लें कि अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा? देखो अब हम शांत। हाँ, तो आपके पीछे ही, आप पीछे कैमरा मार के देख लो, कितनी बढ़िया रोड है हमारी। देखो सबसे बढ़िया एरिया है। मैडम ये भाई साहब मेरे कह रहे हैं हामिद अंसारी जी के लिए उपराष्ट्रपति का कोई भी प्रोग्राम अब तक, सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति का कोई भी प्रोग्राम तय होता है तो उसे विदेश मंत्रालय तय करता है। ये भाई साहब बताएं, विदेश मंत्रालय फिर या तो गलत है अगर हामिद अंसारी वहां मिले तो, और गोली मार दी जाए हामिद अंसारी को। मैं अंसारी हूँ, गोली मार दी जाए हामिद अंसारी को। देखिए एक सुनिए, देखिए सुनिए बात को सुनिए। एक तो इनका अभी जो इन्होंने बोला कि विदेश मंत्रालय तय करता है, गृह मंत्री करेगा, गृह मंत्रालय करेगा। सुनिए 1 मिनट। और कोई भी, चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अगर उपराष्ट्रपति भी गलती करेंगे तो अनुच्छेद 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता, सबके साथ न्याय होगा। तो आप ये बात कहाँ से बोलते? विदेश मंत्रालय, पता है विदेश मंत्रालय बाहर के मैटर देखता है, अंदर के नहीं, अंदर के ग्राम। ठीक है सर, ठीक है। दिल्ली के क्राइम पे लौटते हैं। दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आप एक युवा होने के नाते कैसे देख रहे हैं दिल्ली का? केजरीवाल का नेतृत्व बिल्कुल ही घटिया और बेकार है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। सिंपल एज वे के अंदर में योगी नेतृत्व जो लॉ एंड ऑर्डर, 22.5 करोड़ जनसंख्या और दिल्ली में 2.25, हैंडल क्यों नहीं हो रही है? सिंपल। योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए दिल्ली का। मैडम मैं कर्नाटक से ज्यादा पता नहीं। ऐसे ही मुख्यमंत्री चाहिए हमें, एकदम ऐसी मुख्यमंत्री। अरे योगी जी 2 राज्यों के सीएम बनेंगे। एकदम बनाना चाहिए योगी। 2 राज्यों के कैसे? क्यों नहीं, उनको कार्यभार दे देना चाहिए, कहीं भी बैठे। पंजाब और दिल्ली का केजरीवाल बन सकता है। पंजाब और केजरीवाल दिल्ली भगवंत मान है, भगवंत मान। मैडम चला वही है, बटन उसके हाथ में है। ये वही जो सर्वे कौन है? तो दिल्ली में एक मिनट, एक मिनट ठीक है। देख योगी के नारे लग रहे हैं। एक मिनट, योगी के नारे लग रहे हैं। मोदी जी से काम नहीं चलेगा दिल्ली में? मोदी जी मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनेंगे, मोदी ऐसा तो नहीं है, लेकिन योगी जी यहाँ रहेंगे ना, उनको बस दे दे, फिर देखिए वो सब ठीक कर दे। दिल्ली में बढ़ता क्राइम की जो जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की बिल्कुल भी नहीं, एक युवा होने के नाते। देखिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो पुलिस आती है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, केंद्र सरकार उसका देखती है। लेकिन जो मुख्यमंत्री भी है, लेकिन
उस राज्य में अगर कोई अदर पार्टी का सीएम है तो बिना उसके मर्जी के केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये संविधान कहता है जब तक सीएम नहीं आदेश देंगे तो केंद्र भी कुछ नहीं कर सकता है। वो ये कहते हैं कि आदेश हमें मिलता ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन ये ले अभी मेरे भाई ने बोला कि केंद्र सरकार के पास है पुलिस, मैं बिल्कुल सहमत हूँ मेरे भाई, लेकिन अभी हम कनॉट प्लेस में हैं, या कितने ठेके हैं शराब के, मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए, कितने हैं? अगर वहां ठेके पे, सुनिए मेरी बात को, एक अड्डे पे एक अड्डा फ्री मिल रहा है और आदमी जो पार्क है इसमें पीकर एक की जगह दो, और यहाँ पर कोई क्राइम कर रहा है, तो हर जगह, हर कोने पे, हर बस में, हर सड़क पे पुलिस खड़ी हो सकती है? आप मुझे बता दीजिए। यदि क्राइम को करने की एक वजह दे दी जाएगी तो कितना पुलिस संभाल पाएगी? पुलिस का काम आफ्टर क्राइम ही शुरू होगा, जो कि दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस, यही वो कनॉट प्लेस है जब गोपाल दास बिल्डिंग के पास में ब्लास्ट हुआ था, आप याद कर लीजिए, मेरी गाड़ी भी बची थी उस समय में। अब हो रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, 2014 से अब तक ठीक है हुआ सूरज जी, ठीक है। सवाल यह है कि अगर दिल्ली पुलिस में इतने जवान तैनात हैं, अगर चप्पे चप्पे पर पूरी दिल्ली में वो जवानों की मौजूदगी नहीं हो सकती, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री तो है कि वो अकेला कहाँ कहाँ जाएगा? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को एलजी के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन एलजी और मुख्यमंत्री का कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से शराब एक मुख्य वजह बन गई है। युवा वर्ग कार्य की तरफ अपना ध्यान ना दे करके, जब बिजली पानी फ्री मिल गया, राशन फ्री मिल गया, तो युवा वर्ग काम ना करके के आइडल बैठा है, और आइडल बैठ करके वो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग है, तो उनका दिमाग शैतानी कार्यों की तरफ ज़्यादा जाता है, बजाय एक पॉजिटिव सकारात्मक अप्रोच की बजाय नेगेटिव अप्रोच उनकी ज़्यादा चल रही है। वो एक रीज़न है। केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे करे, जनता को लॉलीपॉप दिया, पानी, बिजली और बस सेवा फ्री दी गई, जिससे कि काफ़ी युवा वर्ग जिनको अपने रोजगार के लिए अपना सोचना चाहिए था, रोजगार ना सोच करके वो निकम्मे होकर के बैठे, ये भी एक मुख्य कारण है। भाई साहब, आप आ गए, आप बहुत देर से खड़े। दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ जो है तेजी से बढ़ रहा है, कहाँ से आप पहले बताइए? गाजियाबाद से। दिल्ली में बढ़ता क्राइम चिंता का विषय है? बिल्कुल है मैम। किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी इनकी है, नेताओं के, मंत्री की जिम्मेदारी है इसमें बढ़ते हुए क्राइम में लेकर। कैसे थमेगा? लोगों की मांग है कि यूपी का मॉडल लागू कर दीजिए, अरविंद केजरीवाल को हटा दीजिए, क्या यही एक हाल है बस? बिल्कुल मैम, यही होना चाहिए, योगी जी है, सब कुछ मुमकिन है जी। आप कैसे देख रहे हैं? बिहार सही काम नहीं कर रही दिल्ली सरकार? बिल्कुल नहीं कर रही है, मुफ्त की रोटी बांट रही है, मुफ्त में सब कुछ देगी तो लोग क्या करेंगे? मुफ्त जब तक हटेगी नहीं तब तक लोग अपने पैर पे खड़ा ही नहीं होंगे। लोग मुफ्त की खाना सीख गए हैं, मुफ्त के खा रहे हैं, जैसे दारू एक पे एक फ्री मिल रही है, लोग कैसे करेंगे ये सब? ठीक है, कुल मिलाकर के समझने की कोशिश जो थी वो यही की गई थी कि दिल्ली में जो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, आखिर उससे निजात लोगों को कैसे मिलेगी। लेकिन सबके अपने अलग अलग तर्क हैं। कोई ये कह रहा है कि दिल्ली के अंदर शराब को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, मुफ्त पौवे बांटे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। कोई ये कह रहा है कि अच्छी एजुकेशन जो है वो नहीं मिल रही है। कोई ये कह रहा है कि रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिला कि आखिर दिल्ली में बढ़ते क्राइम का जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, या फिर ये ग्राफ क्राइम का जो लगातार तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, इसमें कमी आएगी आंकड़ों में या फिर नहीं आएगी। कैमरामैन शिव के साथ मैं निदा अहमद, न्यूज़ इंडिया।